हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू सपाचर स्क्रिप्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फाइल हैंडलिंग, जिसमें हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया था दिस लिस्ट ऑफ क्लासेस: फाइल, फाइल राइटर, फाइल रीडर, देन वी हमने चेक किया था स्कैनर को। तो आज हम पढ़ेंगे बफर रीडर, बफर राइटर एंड प्रिंट राइटर के बारे में कि कैसे ये काम करता है जावा में, एंड किस तरह से हम इसको फास्ट रीडिंग, फास्ट राइटिंग एंड फॉर्मेटेड आउटपुट बोलते हैं, एंड कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। सो आज अपन इसको देखेंगे विद रियल टाइम एग्जांपल। ओके, तो विदाउट डिले द टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं कोड, क्योंकि यही मेन है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार रिकैप करेंगे पुराने वाले को, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्रिएट फाइल मेथड बनाया था, जिसके अंदर हमने फाइल क्लास की हेल्प से एक फाइल को क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम चेक करते हैं कि अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो वो फाइल क्रिएट करे, बिकॉज ये मेथड क्या करता है, ये चेक करता है अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट करेगा, अदरवाइज कह देगा फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसके बाद हमने क्या किया, उस सेम फाइल को राइट किया, एंड देन उसके बाद उसी फाइल को हमने रीड किया विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास, एंड देन हमने उसको डिलीट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिलीट मेथड। और उसके बाद हमने एक मेथड यूज और किया था, अपेंड फाइल। तो हमने फाइल राइटर की हेल्प से उसको अपेंड किया। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में दिया किया और देखा सब कुछ सही चल रहा है। अब हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे फाइल रीडर, फाइल राइटर एंड फॉर्मेटेड आउटपुट। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइल रीडर राइटर का। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ पब्लिक वॉइड राइट फाइल, राइट फाइल। एंड अपने को क्या चाहिए, इसमें इसमें डेटा चाहिए, और डेटा के साथ साथ अपने को क्या चाहिए, छोड़ो अपन डेटा नहीं लेते यहाँ से, अपन सिर्फ फाइल नेम लेते हैं, फाइल नेम। ठीक है, एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब अपने को चाहिए बफर रीडर, बिकॉज बफर राइटर सॉरी। तो बफर राइटर जो कि आता है आपका सेम जावा डॉट आई ओ पैकेज में। ओके, ये हमने देख लिया, ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया जावा डॉट आई ओ डॉट बफर राइटर। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे इसका ऑब्जेक्ट राइटर इक्वल न्यू बफर राइटर। देन हम इसमें पास करेंगे न्यू फाइल राइटर, बिकॉज भी हमको फाइल में राइट करना है। देन इसमें हम पास करेंगे फाइल का नाम, एंड देन ट्रू। ठीक है, तो ये सब हमने किया। अब ये एरर दिखा रहा है क्योंकि एक्सेप्शन। अपन एक काम करते हैं, इसको ना एक्सेप्शन थ्रोज करा देते हैं। तो कोई इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हमने थ्रो करा दी। नाउ क्या कह रहा है ये, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, लिखते हैं कोड राइट डॉट, सॉरी राइटर डॉट, अपने पास इसका मेथड है राइट। ये क्यों नहीं हिल रहा अभी, लेट मी चेक, देखते हैं अभी हमने क्या किया, इसको किया, ये एरर क्यों दे रहा है? ये इसको यहाँ क्लोज किया, इसको यहाँ क्लोज किया, ये एरर किस की है, चेक कर। नहीं होना तो नहीं चाहिए। ओके, अच्छा, हमने इसको क्लोज भी तो करना है ना यहाँ। अब राइट, इसके अंदर अपन लिखेंगे डेटा। सपोज अपन लिखते हैं एम्प्लॉय डिटेल 101 कॉमा राज, देन कॉमा अपन लिखते हैं सैलरी साइज सब 5000, सॉरी कॉमा 5000। ठीक है जी। अभी अपने क्या किया, एक रिकॉर्ड को ऐड कर लिया, मतलब एक लाइन ऐड कर ली। उसके बाद हम लिखेंगे राइटर डॉट न्यू लाइन। सो इससे क्या होगा, ये नई लाइन में चला जाएगा। एंड दोबारा हम सेम लिखेंगे इसी चीज़ को, सिर्फ थोड़ा सा डाटा हमारे पास हो, तो हम रीड करें तो हमको पता लगे कि हाँ है कुछ। राज, देन इसका नाम लिखते हैं रोहन। ठीक है, एंड इसकी सैलरी करते हैं
6000। चलो जी, ये हो गया। उसके बाद सेम हमने क्या किया, न्यू लाइन डाल दी। इतना करके लास्ट में हम एक प्रिंट आउट डाल देंगे कि भाई SOUT एम्प्लॉय डेटा इज एम्प्लॉय डेटा इज सेव्ड। सो इससे अपने को पता लग जाए कि हाँ डेटा सेव हो गया। ठीक है जी। चलिए, अब ये हमने क्या किया, बना लिया। अब इसको कॉल करते हैं, देखते हैं डेटा क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले अपन एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फाइल क्लास का, फाइल ऑपरेट पार्ट 2 एंड देन f इक्वल न्यू एंड देन फाइल ऑब्जेक्ट पार्ट 2। ठीक है जी, अब कॉल करते हैं f। पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन इसमें ले लेते हैं एक स्ट्रिंग फाइल नेम, क्योंकि इसको फिर हम हर जगह यूज़ कर लेंगे। फाइल नेम इक्वल, तो हम लिखते हैं एम्प्लॉय employee.txt। ठीक है जी, तो ये हमने एक फाइल ले ली, इसको लेंगे हम एज ए स्ट्रिंग, तो ये आ गई स्ट्रिंग। चलिए, अब अपन कॉल कराते हैं इस मेथड को f डॉट राइट फाइल, तो हम पास करेंगे फाइल नेम। ठीक है, अब क्योंकि ये हमने थ्रो किया एक्सेप्शन को, तो अपने को ये यहाँ भी थ्रो कराना पड़ेगा। देन लेट मी एग्जीक्यूट। अब देखते हैं ये फाइल क्रिएट होती है नहीं विद ऑल डेटा। तो एम्प्लॉय डेटा इज सेव, जो हमने मैसेज दिया था उससे, ये इसका मतलब डेटा क्रिएट, फाइल क्रिएट होगी, डेटा आ गया, तो फाइल ये क्रिएट होगी। एंड डेटा, अपने पास कोई भी डेटा नहीं है। ऐसा क्यों, ये देखना पड़ेगा। एक मिनट, काम करता हूँ मैं इसको, जस्ट एक बार और चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। डेटा आता है या नहीं आता फाइल में। नहीं, डेटा नहीं आया। इसका मतलब कुछ तो हम गलत कर रहे हैं इसमें। लेट मी डू वन थिंग, अब एक बार चला के देखते हैं, देन हम देखेंगे हमने गलत क्या किया था। अगेन ये चल रहा है, सेव हो गया। ओके, ओके, स्टिल डेटा इज नॉट शोइंग, व्हाई एंड व्हाट अबाउट, या ओके सॉरी, हमने गलत देखा था। तो अभी अपने पास ये डेटा सेव हो गया एम्प्लॉइज डॉट टी एक्स टी में। तो ये एम्प्लॉइज डॉट टी एक्स टी रादर हम यहाँ से भेजे हैं। हम ये गलती कर रहे थे कि हम गलत फाइल उठा रहे थे। यहाँ पर फाइल नेम देते हैं एंड यहाँ पर देते हैं इसको एम्प्लॉइज डॉट टी एक्स टी, सेम फाइल नेम। तो ठीक है, ये हो गया अपना रीड का। अपने आपने क्या किया, फाइल राइटर, राइटर न्यू फाइल बफर राइटर, देन फाइल राइटर, फाइल नेम एंड ट्रू। ट्रू इस हमको अपेंड करना है इस फाइल में, जैसे ये जो करता है एक लाइन, देन हमने अपेंड की, फिर एक लाइन, फिर अपेंड की, इस तरह से काम करेगा। अब अपन एक काम करेंगे, इसके बाद अपन लिखते हैं एक और मेथड फॉर रीड, पब्लिक वॉइड रीड फाइल। इसमें फिर से फाइल नेम पास करेंगे, क्योंकि हमको कौन सी फाइल रीड करनी बताना है उसको। फाइल नेम, देन इसके लिए अपन यूज करेंगे बफर रीडर। ठीक है, हमने उसके लिए किया बफर राइटर, तो इसके लिए हम करेंगे बफर रीडर। सो बफर रीडर अपने पास है नहीं, अपन को ये इंपोर्ट कराना होगा, देन फाइल रीडर को भी इंपोर्ट कराएंगे। अब इसमें यहाँ फाइल पास करेंगे, फाइल नेम, देन एक बार देखते हैं कोड को। ठीक है जी, अब देखते हैं हमने क्या किया। हमने सबसे पहले एक बफर रीडर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, रीडर है, उसके अंदर पास किया एक फाइल रीडर, जो एग्जैक्ट फाइल को खोल के रीड करेगा। अब हमने यहाँ एक स्ट्रिंग लाइन ले ली विद एम्प्टी, एंड उसके बाद देखा कि लाइन जब तक चले, जब तक कि उसकी रीड लाइन, रीडर की रीड लाइन, लाइक इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी डेटा है उसकी राइट इक्वल टू नल ना हो जाए। तो अब क्या होगा इस केस में, लाइन बाय लाइन ये डेटा इसमें आता रहेगा लाइन में, एंड अपन इस लाइन को स्प्लिट करा के कॉमा से स्ट्रिंग
एरे टाइप एक डेटा में डलवा लेंगे और उसको फिर प्रिंट कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रीड राइट फाइल की जगह पर हम पढ़ते हैं रीड फाइल, और देखते हैं ये फाइल को रीड कर पाता है या नहीं। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, एंड देन अभी देखते हैं। तो ये देखिए, हमने एम्प्लॉय लिस्ट निकाल ली, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लिया, एंड चूंकि अपन आईडी और नेम एंड सैलरी स्प्लिट करा के कॉमा से, क्योंकि कॉमा हमारे पास जो डेटा है वो कॉमा सेपरेटेड है, तो अपने अपने को पता है कि पहले पहला जो आएगा वो आईडी फिर नेम फिर सैलरी। ठीक है, तो इस तरह से अपन रीड करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बफर रीडर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेटेड प्रिंट राइटर वी कॉल। तो एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड एंड प्रिंट। फॉर्मेटेड प्रिंटर में लिख देता हूँ अभी, फॉर्मेटेड। इसमें भी अपन को फाइल नेम तो ऑब्वियसली चाहिए, बिना फाइल नेम के कुछ नहीं है। फाइल नेम, ठीक है। अब इसका मेथड लिखते हैं। तो ये है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया बिकॉज टाइम सेविंग के लिए। लेट मी बट एक्सप्लेन करते हैं, अब देखते हैं इसके। बफर रीडर सेम, हमने रीडिंग के लिए बफर रीडर को यूज़ किया। देन उसके बाद जब हमको राइट करना है इस फाइल का डेटा दूसरी फाइल में, पर एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो अपने को चाहिए। लाइक सपोज अपने को एक काइंड ऑफ एम्प्लॉइज रिपोर्ट कार्ड चाहिए कि भाई किस एम्प्लॉय कितनी सैलरी है इस टाइप से, और एक सेपरेट फाइल में चाहिए, उस फाइल में नहीं चाहिए, और ना ही अपने को कंसोल पे चाहिए, अपने को अलग फाइल में चाहिए। तो उस केस में अपन यूज़ करेंगे प्रिंट राइटर का। तो हमने ये सेव किया, एक प्रिंट राइटर का बनाया, और फाइल पे पार्ट जो भी तुम फाइल नेम यहाँ दोगे वो एक नई, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसमें अपडेट करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में ये न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर सेम लाइन लिया, ये हम ये जो राइट डॉट प्रिंट एलन, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट एलन ये एक न्यू लाइन में इसको डालता रहेगा। जैसे सिस्टम डॉट डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन काम करता है, ऐसे ही ये यहाँ प्रिंट एलन काम करता है। चेंज कर देता हूँ उसके फाइल नेम को यहाँ। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ हमने लिखा था रीडर डॉट रीड लाइन एक मेथड है फाइल रीडर क्लास का। ओके, एंड यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एलन यूज कर रहे हैं जो मेथड है आपके प्रिंट राइटर का। ठीक है जी, ये काम करता है ऐसे जैसे आपका सिस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन काम करता है कंसोल के लिए, ये काम करता है फाइल के लिए। हमने वही सेम किया, लाइन रीडर से रीड लाइन तक पूरा चलाया, जब तक उसकी लास्ट लाइन, जब तक उसको नल नहीं मिल जाता। स्प्लिट किया सेम वे दैट वी जो हमने किया था यहाँ। उसके बाद हमने क्या किया, इस डेटा को सेम प्रिंट करा दिया दूसरी फाइल में। दूसरी फाइल में हमने ये 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड की, एंड लास्ट में सिस आउट डाला टू बी मेक श्योर कि भैया सब कुछ सही चला। अब अपन इसको चलाते हैं, फॉर्मेटेड प्रिंट। अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये क्या करेगा, एक नई फाइल क्रिएट करेगा जिसमें ये सब ऐड करेगा, एंड प्रॉपर ये सब ऐड करेगा। प्रिंट एफ ये क्या करता है, ये एक ही लाइन में प्रिंट करता है। लाइक आईडी नेम सैलरी एक लाइन में, उसके बाद नीचे आईडी 0 आईडी 1 आईडी डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3। ये डेटा जो है वो है आपका ये यहाँ से निकाला हुआ है, जैसे 101 102। तो इसने क्या किया, अभी एक फाइल जनरेट कर दी है रिपोर्ट और टेक्स्ट, हम देखते हैं। तो देखो, अब इस फाइल में हमारे पास सिर्फ ये डेटा था, हमने इस फाइल को फॉर्मेटेड करके एक नई फाइल बनाई, उसको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट किया, उसमें हमने ये जोड़ा, हमने आईडी नेम सैलरी का के हमने ये रुपए लगाया, सैलरी का साइन लगाया, सैलरी लगा, सब कुछ लगाया, देन वी गेट टू नो दिस फॉर्मेटेड। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है नॉर्मल राइटर में और फॉर्मेटेड राइटर में। फॉर्मेटेड राइटर में तुम फॉर्मेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एंड ईजी होता है ये करने को। आप इसमें भी कर सकते हो, बट उसमें आपको लिस्ट ऑफ लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएंगे, बट इसमें आप सिंपल लाइन में लाइक सिस आउट आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये था आपका अबाउट फाइल हैंडलिंग। इसमें अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर देना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोगों के
कहे अनुसार मैंने इंग्लिश से इसको हिंदी में स्विच किया है, तो हिंदी में आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।